मूवी के स्टार्ट में हम एक होम कमिंग पार्टी देखते हैं जो कि व्हिटन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कर रहे थे। ये पार्टी यूनिवर्सिटी के फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए रखी गई थी और यहाँ बॉयज और गर्ल्स अलग अलग ग्रुप में खड़े थे। पार्टी के दौरान हम व्हिटन यूनिवर्सिटी के एक यूनिक ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं, जिसके मुताबिक अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो उसे अप्रोच करने के लिए वो लड़का उस लड़की की इंस्टाग्राम पिक्चर पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क का कमेंट कर देता है, जिससे उस लड़की और बाकी लड़कों को पता चल जाए कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, ताकि कोई और लड़का उस लड़की को अप्रोच ना करे। अब यहाँ हम मूवी की मेन लीड शाइलीन, काइली और एल्ड्री से मिलते हैं, जो कि आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। साथ ही हम वेस से भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसका रूम में डीलन था और ड्यू भी उसका फ्रेंड था। लास्ट नाइट काइली, जो कि काफी ज्यादा ड्रंक थी, वो ड्रंक स्टेट में ही वेस, डीलन और ड्यू के साथ एक रूम में चली जाती हैं। काफी देर बाद एल्ड्री और शाइलीन काइली को ढूंढते हुए रूम में आते हैं और यहाँ आकर वो काइली को बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। एल्ड्री इस बात से बहुत परेशान हो जाती है कि काइली इन तीनों लड़कों के साथ यहाँ कैसे और क्यों आ गई। ये दोनों जल्दी से काइली को अपने रूम में ले जाती हैं और एल्ड्री वेस को टेक्स्ट करके पूछती हैं कि वो लोग काइली को उस रूम में क्यों लेकर गए थे, पर वेस इस टेक्स्ट का कोई रिप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग एल्ड्री इंस्टाग्राम चेक कर रही थी कि तभी वो देखती हैं कि काइली की एक इंस्टाग्राम पिक पर वेस ने एक्सक्लेमेशन मार्क छोड़ रखा था। इतने में ही शाइलीन वहाँ आती हैं और वो एल्ड्री को बताती हैं कि काइली ने उसे बताया है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि कल रात उसके साथ कुछ गलत हुआ था। ये सुनकर एल्ड्री और भी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और अपने भाई वेस से इसके बारे में बात करने जाती हैं, लेकिन वेस का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गया था और वो एल्ड्री को कुछ भी बताने से कतरा रहा था। एल्ड्री उस पर गुस्सा हो जाती है और वेस यहाँ से स्विमिंग ट्रेनिंग का बहाना देकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाइलीन काइली से लास्ट नाइट के बारे में बात करके पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काइली को कुछ भी याद नहीं आ रहा था क्योंकि लास्ट नाइट उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। एल्ड्री चुपके से काइली के शॉट्स अपने पास रख लेती हैं क्योंकि एल्ड्री बायोलॉजिस्ट बनने की स्टडी कर रही थी और उसे डीएनए टेस्ट वगैरह की काफी समझ थी। इन शॉर्ट एल्ड्री शॉट्स को एज अ सैंपल यूज कर सकती थी, ये पता लगाने के लिए कि लास्ट नाइट काइली के साथ कुछ गलत हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो वो किसने किया था। रात को एल्ड्री अपनी क्लास से वापस अपने रूम की तरफ जा रही थी और यहाँ उसे टाइलर मिलता है। इन दोनों की बातचीत से हम समझ पाते हैं कि टाइलर एल्ड्री को पसंद करता था। इसके बाद एल्ड्री वेस को सुबह उस पर गुस्सा करने के लिए सॉरी टेक्स्ट करती है, बट वेस उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। फिर वेस स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है और वहाँ वो किसी बात को लेकर परेशान होता है और इसी वजह से वो अपनी प्रैक्टिस पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कोच उसको और उसकी टीम को पनिशमेंट देता है। प्रैक्टिस के बाद कोच वेस को वार्निंग देते हैं कि अगर वो प्रैक्टिस में ध्यान नहीं देगा तो वो यूनिवर्सिटी को ओलंपिक मेडल प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम काइली को देखते हैं, जिसे क्लास में बैठे हुए उस रात की कुछ बातें याद आने लगती हैं और वो इससे काफी ज्यादा परेशान नजर आती हैं। दूसरी तरफ हम एल्ड्री को देखते हैं, जो कि चोरी छुपे बायोलॉजी लैब में काइली के शॉट्स का डीएनए टेस्ट कर रही थी और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वेस, डीलन और ड्यू पर फोकस करता है। डीलन और ड्यू यहाँ पार्टी कर रहे थे, लेकिन वेस पार्टी ज्वाइन नहीं करता क्योंकि उसका मूड काफी खराब था। फिर वेस अपने रूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद पार्टी भी खत्म हो जाती है। वेस नहाने जाने से पहले सारे टेक्स्ट मैसेजेस को देखता है और उन सब का रिप्लाई देकर नहाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद नहाकर वापस आने पर वेस रियलाइज करता है कि घर से बाहर जाने के सभी पॉसिबल एग्जिट डोर्स लॉक थे और इसी बीच वो सीढ़ियों पर एक मास्क मैन को देखता है जो कि उसकी तरफ आ रहा था। ये मास्क मैन वेस को एक ड्रिल मशीन से मारकर उसकी डेड बॉडी को डोर पर लटका देता है। कुछ समय बाद डीलन वापस आता है और वो भी नोटिस करता है कि घर के सभी दरवाजे लॉक्ड थे। घर के पीछे से ड्यू भी यहाँ आता है और दोनों मिलकर किसी न किसी तरह से घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आते ही इन्हें वेस की डेड बॉडी दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में हम एल्ड्री को लैब में देखते हैं और यहाँ दो ऑफिसर्स एडम और मार्टिनेज आते हैं, जो कि एल्ड्री को बताते हैं कि उसके भाई वेस का मर्डर हो गया है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि ऑफिसर मार्टिनेज कार्ली के फादर हैं, जो कि इस केस पर काम कर रहे थे। अगले सीन में हम
डिटेक्टिव सैंड्रा को यहाँ देखते हैं, जो कि इस केस को लीड करने आई थी। डिटेक्टिव सैंड्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इस केस के बारे में मीडिया को डिटेल्स देती हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर मिस्टर ब्रूस वोन यहाँ पर अपना दुख जाहिर करते हैं। एल्ड्री पुलिस स्टेशन में अपने डैड को कॉल करके उनसे सब कुछ बताती है एंड थोड़ी देर में पुलिस ड्यू को लेकर आती है, क्योंकि डीलन ने पुलिस को बताया था कि वेस की मर्डर वाली रात ड्यू पार्टी में सबसे लेट गया था। फिर ड्यू को इंटेरोगेशन रूम में ले जाकर डिटेक्टिव सैंड्रा उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करती हैं, लेकिन इसी बीच ड्यू के फादर उसे यहाँ से ले जाते हैं और उन्हें वार्न कर जाते हैं कि वो ड्यू को इन सब में फंसने नहीं देंगे। दूसरी तरफ हम मिस्टर वोन को एल्ड्री और शाइलिन के साथ देखते हैं, जहाँ मिस्टर वोन एल्ड्री से सब घटना को झेलने की हिम्मत देते नजर आ रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिसर मार्टिनेज एल्ड्री से कुछ पूछताछ करने आते हैं, बट एल्ड्री इस समय इस मूड में नहीं थी कि वो किसी से भी वेस के बारे में बात कर सके और इसीलिए वो उन्हें मना कर देती हैं। थोड़ी देर बाद एल्ड्री के लिए स्टूडेंट अफेयर्स से कॉल आती है, जहाँ उसे बताया जाता है कि मिस्टर वोन उससे पर्सनली मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डीलन को देखते हैं, जो कि डिटेक्टिव सैंड्रा को ये स्टेटमेंट देता है कि उसे ड्यू पर शक है, क्योंकि मर्डर वाली रात को वो सबसे लेट कर आया था। इंटेरोगेशन के बाद सैंड्रा कुछ फाइल्स वगैरह चेक कर रही थी, जब उसे पता चलता है कि लगभग 1 साल पहले वेस के खिलाफ एक लड़की ने यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी में सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन मिस्टर वोन ने इस बात को दबा दिया था और इस इंसिडेंट को बाहर नहीं निकलने दिया था। वहीं दूसरी तरफ इंटेरोगेशन के बाद डीलन वॉशरूम में बैठा हुआ था और तभी हम उस मास्क मर्डरर को देखते हैं, जो कि डीलन को भी ठीक उसी तरह ड्रिल मशीन से बड़ी बेरहमी से मार देता है और उसकी बॉडी को भी ड्रिल करके दीवार पर टांग देता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मूवी साइट्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सीन में हम शाइलिन, काइली और एल्ड्री को देखते हैं, जहां एल्ड्री काइलिन से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसके शॉर्ट्स पर बिना परमिशन के डीएनए टेस्ट करने का ट्राई किया था। काइली की बातों से हमें पता चलता है कि पार्टी वाली रात एक्चुअल में उसके साथ गलत हुआ था। फिर ये तीनों मिस्टर वोन से मिलने जाते हैं, जहां मिस्टर वोन काइली और शाइलिन को बाहर ही वेट करने को बोलते हैं और एल्ड्री से अकेले में बात करने लगते हैं, जहां मिस्टर वोन एल्ड्री से पूछते हैं कि उसने बायो लैब में अनऑथराइज्ड टेस्ट क्यों किए थे, जिस पर एल्ड्री मिस्टर वोन को काइली से रिलेटेड पार्टी के इंसिडेंट के बारे में सब बता देती हैं। मिस्टर वोन काइली की पहले हेल्प करने की जगह एल्ड्री से अपना मुंह बंद करने के लिए बोलते हैं। वो एल्ड्री को कहते हैं कि उसे इस बात का पता किसी को नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मिस्टर वोन की बातें सुनकर एल्ड्री काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसको लगा था कि उनके लिए काइली की हेल्प करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दूसरी तरफ काइली और शाइलिन बाहर गार्डन में एल्ड्री का वेट कर रहे थे, तभी उन्हें टाइलर वहाँ घूमते हुए दिखता है। टाइलर उन दोनों से बाहर जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो दोनों से इग्नोर करने लगती हैं और वॉशरूम चली जाती हैं। यहाँ वॉशरूम में वो दोनों नोटिस करती हैं कि वाईफाई अचानक ही बंद हो गया था और उन्हें फोन्स में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। थोड़ी देर यहाँ पर वेट करने के बाद काइली डिसाइड करती है कि वो लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे और इसीलिए वो एल्ड्री को लेने चली जाती हैं। काइली एल्ड्री को लेकर यहाँ से निकलने लगती हैं और वो दोनों शाइलिन के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ड्यू को अपने रूम में देखते हैं और वो मर्डरर ड्यू को भी जान से मार डालता है। यहाँ से सीन टाइलर पे फोकस करता है, जो कि मिस्टर वोन के पास था और यहाँ टाइलर मिस्टर वोन को बताता है कि इस एरिया के सभी एग्जिट डोर्स को लॉक कर दिया गया है। वो दोनों डोर के पास ही खड़े थे कि तभी वहाँ मास्क मैन आकर मिस्टर वोन पर अटैक कर देता है। मास्क मैन मिस्टर वोन को ड्रिल से मार देता है और टाइलर को पीट कर बेहोश कर देता है। काइली और एल्ड्री ये सब देख लेती हैं और यहाँ से भागकर एक रूम में छुप जाती हैं, जिसकी विंडो से वो शाइलिन को गार्डन में बैठा हुआ देखती हैं। एल्ड्री शाइलिन को टेक्स्ट करके वार्न करती हैं, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से टेक्स्ट डिलीवर नहीं होता है। एल्ड्री विंडो की तरफ जाकर शाइलिन को वार्न करना तो चाहती हैं, बट शाइलिन अपनी जगह से उठकर वहाँ से चलने लगती हैं। यहाँ लाइट भी कट हो जाती है और शाइलिन को कुछ गड़बड़ लगने लगती है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करती हैं। लकीली उसके नेटवर्क में थोड़ा सा नेटवर्क होने की वजह से उसका कॉल तो कनेक्ट हो जाता है, बट उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे पाता। शाइलिन अपने सामने मास्क मैन को आता देखती हैं और यहाँ से भागकर छुप जाती हैं। मास्क मैन मिस्टर वोन की बॉडी को ठिकाने लगाता है और शाइलिन यहाँ छुपी हुई थी, लेकिन उसके फोन पर वो टेक्स्ट डिलीवर हो जाता है जो कि एल्ड्री ने उसे भेजा था। इस नोटिफिकेशन की वजह से मास्क मैन को पता चल जाता है कि शाइलिन यहीं छुपी हुई थी और शाइलिन
आइलीन यहाँ से भागकर स्टोर रूम में छुप जाती है। मास्क मैन उसे यहाँ नहीं ढूंढ पाता, जिस वजह से वो यहाँ से चला जाता है। मास्क मैन के जाते ही शाइलिन बाहर निकलकर फेंस की तरफ जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। उधर मास्क मैन एल्ड्री और काइली के रूम के पास पहुँच गया था और एल्ड्री काइली को छुपाकर खुद उस मास्क मैन से लड़ने का डिसाइड करती है। मास्क मैन के एंटर करते ही एल्ड्री उस पर अटैक करके यहाँ से भागती है और मास्क मैन उसके पीछे आता है और एल्ड्री को पकड़कर उसे बताता है कि वो उस पर अटैक नहीं कर रहा था और उसे शांत हो जाना चाहिए। इसी बीच काइली यहाँ एक नाइफ के साथ आती है और उस मास्क मैन के गले पर अटैक कर देती हैं। अब इस पॉइंट पर वो मास्क मैन अपना मास्क हटाता है तो हम देख पाते हैं कि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि काइली के फादर ऑफिसर मार्टिनेज थे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम मूवी के कुछ सीन्स देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि काइली ने अपने फादर मार्टिनेज को अपने साथ हुई हर बात को बता दिया था और वो जान गए थे कि वेस ने और उसके दोस्तों ने काइली के साथ क्या किया है। इसीलिए उन्होंने एक एक करके सबको मार दिया और जब इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चला कि मिस्टर वोन ने पहले भी एक लड़की के साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट की बात को छुपाया था तो वो उसे भी मारने का डिसाइड करते हैं। इसीलिए काइली के फादर ने हर उस इंसान को मार दिया था जिसने काइली के साथ गलत किया था। इसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ आती है और तीनों लड़कियों को अपने साथ ले जाती है और मार्टिनेज को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यहाँ पुलिस कस्टडी में एल्ड्री को पता चलता है कि मार्टिनेज तो सही सलामत है और पुलिस ने अभी भी उसे मर्डर्स के लिए अरेस्ट नहीं किया है और इसे देखकर वो शॉक्ड रह जाती हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।